द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक प्रभावशाली पुस्तक है जिसे मॉर्गन हॉसल ने लिखा है। यह पुस्तक वित्तीय सफलता को मात्र गणितीय समीकरणों से परे जाकर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती है। लेखक बताते हैं कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, आदतों और भावनाओं से गहराई से प्रभावित होता है। यह पुस्तक 19 अध्यायों में विभाजित है, जहां प्रत्येक अध्याय पैसे को समझने के एक अनूठे पहलू को उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार धैर्य, जोखिम, लालच, अस्थिरता और दीर्घकालिक सोच हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित करते हैं। 1. धन का वास्तविक खेल। यह सिर्फ नंबर नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसे कमाने और उसे संभालने के लिए केवल वित्तीय ज्ञान होना चाहिए, लेकिन असल में पैसा केवल गणित से नहीं चलता, बल्कि यह हमारे व्यवहार और सोच पर निर्भर करता है। हमारे वित्तीय निर्णय हमारी भावनाओं, सामाजिक प्रभावों और बचपन में मिले आर्थिक अनुभवों से प्रभावित होते हैं। 2. सफलता और भाग्य का खेल। लेखक बताते हैं कि पैसे से जुड़ी सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि भाग्य और संयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ लोग सही समय पर सही जगह पर होते हैं और इसलिए सफल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी रणनीति गलत थी, बल्कि परिस्थितियां उनके खिलाफ हो सकती थीं। शिक्षा। हमें अपनी और दूसरों की वित्तीय सफलता या असफलता को केवल कड़ी मेहनत से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि भाग्य और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। 3. पर्याप्तता, इनफ का महत्व। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग कभी भी यह तय नहीं कर पाते कि उनके लिए पर्याप्त क्या है। वे हमेशा अधिक पैसा कमाने की दौड़ में रहते हैं और अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं कर पाते। लालच की यह प्रवृत्ति अक्सर गलत निर्णय लेने का कारण बनती है, जिससे वित्तीय अस्थिरता आ सकती है। शिक्षा। हमें यह समझना चाहिए कि कब हमारे पास पर्याप्त धन है और हमें लालच से बचना चाहिए। 4. धन प्रबंधन और निवेश में दीर्घकालिक सोच। शेयर बाजार और निवेश की दुनिया में कई लोग तेजी से अमीर बनने की चाहत में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन सच्चा वित्तीय ज्ञान दीर्घकालिक सोच में निहित है। सबसे सफल निवेशक वही होते हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं। शिक्षा। हमें अपनी वित्तीय रणनीतियों में धैर्य और अनुशासन को बनाए रखना चाहिए और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। 5. धैर्य और संयम की ताकत। धनवान बनने का सबसे आसान तरीका चमत्कारिक योजनाओं पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि अनुशासित बचत और सही निवेश रणनीतियां अपनाना है। धैर्य और संयम रखने वाले लोग अंततः सबसे अधिक धन अर्जित कर पाते हैं। शिक्षा। जल्दी अमीर बनने की मानसिकता से बचना चाहिए और एक लंबी अवधि की योजना बनाकर काम करना चाहिए। 6. बचत, सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदत। लेखक का मानना है कि अधिक कमाने की बजाय अधिक बचाना ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल अमीर बनने से ही वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन असल में बचत और खर्चों पर नियंत्रण ही असली संपत्ति है। शिक्षा। छोटी छोटी बचतों से भी बड़ा धन एकत्रित किया जा सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को बचत की आदत डालनी चाहिए। 7. निवेश में अनुशासन और भावनाओं का नियंत्रण। बाजार में निवेश करते समय लोगों की भावनाएं अक्सर उनके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। डर और लालच से प्रेरित होकर लोग गलत निवेश करते हैं। वहीं जो लोग अनुशासन बनाए रखते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। शिक्षा। निवेश करते समय भावनाओं को नियंत्रित रखना आवश्यक है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 8. स्वतंत्रता का असली अर्थ। लेखक के अनुसार धन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि यह है कि आप अपने समय और निर्णयों पर कितना नियंत्रण रखते हैं। शिक्षा। असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता से आती है। 9. जोखिम और सुरक्षा का संतुलन। जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन साथ ही वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। बहुत अधिक जोखिम लेने से नुकसान हो सकता है, जबकि अत्यधिक सतर्कता से अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता। शिक्षा।
एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, जिसमें जोखिम और सुरक्षा दोनों का समावेश हो। 10. विरासत और अगली पीढ़ी के लिए धन प्रबंधन। बहुत से लोग अपनी अगली पीढ़ी के लिए संपत्ति छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें धन का सही उपयोग करना नहीं सिखाते। यदि बच्चों को वित्तीय अनुशासन नहीं सिखाया जाए तो वे जल्दी ही विरासत में मिले धन को नष्ट कर सकते हैं। शिक्षा। अगली पीढ़ी को पैसे का मूल्य और सही उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि धन से जुड़ी सफलता केवल तर्क संगत निर्णय लेने से नहीं आती, बल्कि हमारे मानसिकता, आदतों और धैर्य पर निर्भर करती है। इसमें बताया गया है कि हमें अपने वित्तीय जीवन में अनुशासन, दीर्घकालिक सोच और संतुलन बनाए रखना चाहिए। मुख्य सीख: पैसे के मामले में भाग्य और मेहनत दोनों की भूमिका होती है। लालच से बचें और पर्याप्त की परिभाषा तय करें। बचत और निवेश में धैर्य रखें। जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखें। स्वतंत्रता ही असली धन है।